100 से 108 सीटें ये चाणक्य का एग्जिट पोल कर रहा है, जबकि अन्य को 3 से 5 सीटें यहां पर मिलती हुई दिख रही हैं। तो चाणक्य स्ट्रेटजीज का जो एग्जिट पोल है वो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर एनडीए को 130 से 138 और महागठबंधन को 100 से 108 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य को 3 से 5 सीटें जा सकती हैं। ये चाणक्य का एग्जिट पोल है, चाणक्य स्ट्रेटजीज का, और इस वक्त वो आपके टीवी स्क्रीन पर तो पहला रुझान आपके सामने है इस वक्त। और दूसरा रुझान क्या है? मैट्रीज आईएनएस का जो सर्वे है वो हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार में एनडीए को 147 से 167 सीटें, जबकि महागठबंधन काफी पीछे 70 से 90 सीटें। तो ये एक बड़ा अंतर, ये बड़ा अंतर यहां पर दिख रहा है। मैट्रीज आईएनएस के सर्वे की अगर हम बात करें, एजेंसीज की बात करें, तो यहां पर एग्जिट पोल में महागठबंधन काफी पीछे, जबकि चाणक्य में भी पीछे है, लेकिन वहां पर अंतर थोड़ा कम। लेकिन यहां पर एक बड़े अंतर से जो मैट्रीज आईएनएस का जो एग्जिट पोल है उसमें 147 से 167 एनडीए, 70 से 90 सीटें महागठबंधन और बाकी अन्य के खाते में जाता हुआ यहां पर दिख रहा है। तो दो बड़ी एजेंसीज का एग्जिट पोल इस वक्त हमारे सामने, और दोनों में स्पष्ट बढ़त, काफी बढ़त यहां पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को महागठबंधन के मुकाबले, इंडिया गठबंधन के मुकाबले यहां पर दिखाई दे रहा है। तो बिहार में एनडीए को 147 से 167 सीटें, महागठबंधन को 70 से 90 सीटें। मैट्रीज आईएनएस का जो एग्जिट पोल है वो यहां पर ये बता रहा है, ये दिखा रहा है। जबकि आपको बता दें कि जो चाणक्य का एग्जिट पोल है उसके हिसाब से अब ये जो 133 सीटें, 102 सीटें यहां पर यह आंकड़ा जा सकता है दोनों ही गठबंधन का। तो एक बार अरुण जी का रुख करेंगे। अरुण जी, दो एग्जिट पोल की दो कंपनियां हैं, मैट्रीज और ये एक कंपनी है चाणक्य, दोनों में आप पिछड़ रहे हैं, क्या कहेंगे अरुण जी? ये बिल्कुल हमें भरोसा है, विश्वास है। एग्जैक्ट जब पोल आएगा तो आप देखेंगे, एग्जैक्ट रिपोर्ट जब रिजल्ट परिणाम आएगा तो हमारे पक्ष में होगा, क्योंकि हमें पता है जनता का जो जन उभार हमारे पक्ष में है। बिहार की जनता ने बोलबंद होकर तेजस्वी यादव जी के प्रण पर मुहर लगाया है, और हमारी सरकार, महागठबंधन की सरकार अपार। अरुण जी, मैं आ रहा हूं। मैं हमारे संवाददाता रुपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुपेंद्र, एग्जिट पोल के रुझान आने शुरू हो गए हैं और यहां पर महागठबंधन पिछड़ता हुआ दिख रहा है। रुपेंद्र, देखिए, एग्जिट पोल के रुझान आने जरूर शुरू हो गए हैं और महागठबंधन पिछड़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब 14 तारीख के जब परिणाम आएंगे और ईवीएम खोले जाएंगे तो परिणाम क्या होता है। साफ तौर पर एग्जिट पोल के माने देखे जाए तो कई बार एग्जिट पोल सही भी होते हैं, तो कई बार जो है एग्जिट पोल कहीं ना कहीं क्योंकि वो एक संभावनाएं जताई जाती हैं और कहीं ना कहीं एग्जिट पोल कई बार फेल भी हुए हैं। तो साफ तौर पर दो कंपनियां हैं जिन्होंने एग्जिट पोल किया है, लेकिन 14 तारीख को जब परिणाम आएगा तब पता चलेगा कौन जीता कौन हारा। लेकिन जिस तरह से चाणक्य के द्वारा एग्जिट पोल किया गया है उसमें महागठबंधन जो है पिछड़ता जरूर दिख रहा है, लेकिन अब 14 तारीख को जो परिणाम आएंगे उसमें पता चल पाएगा कि कौन आगे है और कौन पीछे है। जी राजेश। बिल्कुल रुपेंद्र, लगातार देखिए 2 एजेंसीज के अब तक सर्वे आए हैं और जाहिर सी बात है कि इस वक्त रुपेंद्र आप कहां पे हैं, और जो दावे तो आप करने शुरू कर दिए होंगे अलग अलग पार्टियों के नेताओं ने। रुपेंद्र जी, अभी हम मोतिहारी के पिपरा में हैं और अलग अलग जो पार्टी के जो लोग हैं वो दावे करने शुरू कर दिए हैं कि हमारी सरकार बनेगी, हमारी सरकार बनेगी। खास तौर पर जो वोटिंग प्रतिशत जो बढ़ा है उसको लेकर जो है जो राजनीतिक पार्टियां हैं, गठबंधन है, काफ़ी वो खुश दिख रहे हैं। और साफ तौर पर देखा जाए कि जिस तरह से स्थिति अभी बनी हुई है, वोटिंग प्रतिशत किशनगंज में देखिए 76% के आसपास जो है वो वोटिंग हुआ है। तो वहीं बात की जाए तो हर जिले में 60%, 58 से 60 से ऊपर जो है 62-64%
68% इसके हिसाब से जो है वोटिंग हुआ है। जो साफ तौर पर देखा जाए है कि ओवरऑल जब 7:30 में चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और उस समय पता चलेगा कि ओवरऑल जो है 6 बजे तक कितने प्रतिशत मतदान हुए हैं। लेकिन जिस तरह से मतदाताओं में उत्सुकता थी, मतदाता जिस तरह से वो वोटर आईडी अपना लेकर और वोट देने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचे, वहां साफ तौर पर देखा जाए तो लोगों ने वोट किया है। कई लोगों से मेरी बात हुई, लोग जो है साफ तौर पर कह रहे थे कि गुप्त मतदान कर रहे हैं। कोई कह रहा था कि हम विकास के लिए वोट कर रहे हैं, कोई कह रहा था कि हम बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं, और बहुत मतदाता चुप्पी साधे रहे हैं। अब वोट किसको किए हैं, कौन सी पार्टियों को किए हैं, कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन सी पार्टी हारेगी, ये 14 नवंबर को जो है क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी एग्जिट पोल जो आए हैं, उस एग्जिट पोल में महागठबंधन पीछे रहा है। जी बिल्कुल रुपेंद्र, तो जाहिर सी बात है कि लगातार फिलहाल एनडीए को बड़ी बढ़त यहां पर दिख रही है और फिलहाल महागठबंधन पिछड़ता हुआ दिख रहा है। अब अरुण जी अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं किशोर जी के पास भी जाऊंगा। अरुण जी। ये वही कह रहा था राजेश जी, क्योंकि हम जन उभार को हमें देखने का मौका मिला है और तेजस्वी यादव जी के प्रण पर मुहर लगाई है बिहार की जनता ने, मतदाता मालिकों ने, और बिहार की जनता ने स्पष्ट संदेश दिया है अपनी वोट की चोट के आधार पर कि इस बार नीतीश और भाजपा सरकार को हटाना है, तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में नई सरकार बनानी है। क्योंकि ये एग्जैक्ट पोल जब आएगा आप देखेंगे तो हम लोगों के पक्ष में होगा। ठीक है, इनका पोल है 14 तारीख तक एनडीए के लोग जश्न मना ले। हाँ, एक बात तो है, यह पोल जो उनके दावे थे एनडीए के 225 अब की बार वाला, उसकी तो हवा निकाल दी है यहाँ। और एग्जैक्ट पोल जब आएगा, रिजल्ट जब परिणाम 14 तारीख को आएगा तो इसकी भी हवा निकल जाएगी राजेश जी। बिल्कुल अरुण जी, जाहिर सी बात है कि देखिए अब दावे और वादों का दौर जारी है। मनोज तिवारी क्या कह रहे हैं, बीजेपी के सांसद एग्जिट पोल पे, आइए सुनाते हैं। मैं तो उनको वैचारिक रूप से एक बड़ा आतंकवादी मान रहा हूं। राहुल गांधी जी इज बिहेविंग लाइक ए इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट। उनकी जितनी विदेश यात्राएं देखिए, जो लोग विदेश यात्राएं करा रहे हैं उनके आइडेंटिटी में जाइए तो आपके होश उड़ जाएंगे कि कौन इनके अमेरिका में प्रोग्राम कराता है, कौन इनके दूसरी जगह प्रोग्राम कराता है। और पोल स्टार्ट का एग्जिट पोल इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि पोल स्टार्ट एग्जिट पोल एजेंसीज ने बिहार में एनडीए को 133 से 148 सीटें दी है, जबकि महागठबंधन को 87 से 102 सीटें दी है यहां पर पोल स्टार्ट ने, और जबकि अन्य के खाते में 3 से 5 सीटें जाता हुआ यहां पर दिख रहा है। पोल स्टार्ट के सर्वे की अगर हम बात करें, पोल स्टार्ट के एग्जिट पोल की अगर बात करें, तो बिहार में एनडीए को 133 से 148 सीटें, जबकि महागठबंधन को 87 से 102 सीटें मिलती हुई यहां पर दिख रही हैं। अगर पोल स्टार्ट के एग्जिट पोल की माने तो अन्य के खाते में 3 से 5 सीटें यहां पर जाता हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो एग्जिट पोल का जो आंकड़ा है पोल स्टार्ट का, वो इस वक्त आपके सामने आपके टीवी स्क्रीन पर। महागठबंधन को 87 से 102 सीटें यहां पर मिलता हुआ दिख रहा है और लगातार हम आप तक इसे पहुंचा रहे हैं। तो एक बड़ी बढ़त, बम्पर बढ़त आप कह सकते हैं, यहां पर एग्जिट पोल के आंकड़ों में एनडीए को यहां पर मिलता हुआ दिख रहा है। और रुपेंद्र, ये जो एग्जिट पोल के तमाम जो एजेंसीज हैं, करीब करीब 3-4 एग्जिट पोल के आंकड़े आ चुके हैं और एक बड़ा अंतर दिख रहा है महागठबंधन और एनडीए में। तो बात आपकी हुई होगी, जो विपक्ष के नेता हैं, जो महागठबंधन के बड़े चेहरे हैं, वो क्या दावे कर रहे हैं चुनाव खत्म होने के बाद? विपक्ष के जो बड़े नेता हैं, तेजस्वी यादव जो सीएम कैंडिडेट हैं, साथ ही आपको अखिलेश सिंह कांग्रेस से हैं, अल्लाह वरू जो बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं, साथ ही बात करें तो अब्दुल बारी सिद्दीकी आरजेडी के
बड़े लीडर हैं, तो कई ऐसे बड़े लीडर हैं, संजय यादव हैं आरजेडी से, ये तमाम जो लोग हैं, चाहे कई पूर्व जैसे रामचंद्र पूर्वे जिनका अनुभव काफ़ी आरजेडी में है, तो ये तमाम लोगों से बातचीत के दौरान यही साफ तौर पर सामने आया है, क्योंकि आरजेडी जो है कहीं ना कहीं फुल कॉन्फिडेंस में है। आरजेडी का कहना है कि जब तक चुनाव परिणाम नहीं आएंगे तब तक कुछ भी कहना उचित नहीं होगा, और आरजेडी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम जो है सरकार बना रहे हैं, और तेजस्वी यादव फुल कॉन्फिडेंस में दिख रहे हैं। तो साफ तौर पर अब जो है 14 तारीख को इंतजार करना है, क्योंकि पिछली बार 2020 की घटना बता दें, 2020 में कई जो सर्वे थे उसमें तेजस्वी यादव की सरकार बनाने का दावा कर दिया गया था, लेकिन तेजस्वी यादव की सरकार नहीं बनी, क्योंकि जो भी महागठबंधन इंडिया गठबंधन की जो विधायक थे उनको मिलाकर 115 सीट हुआ था, और आपको 123 सीटें जो हैं वो चाहिए सरकार बनाने के लिए। तो साफ तौर पर महागठबंधन की बात की जाए, इंडिया गठबंधन की, उनके नेताओं का जो है फुल कॉन्फिडेंस है। उनका कहना है कि जब 14 तारीख को परिणाम आएंगे उसके बाद हम कुछ कह पाएंगे। उसी तरह एनडीए में भी देखा जाए, एनडीए में भी जो फुल कॉन्फिडेंस में एनडीए के नेता जो हैं, अभी अपने दर्शकों को बता दें कि अभी 9 बजे रात्रि में एक एनडीए की बड़ी बैठक होने वाली है, और उसमें कई एनडीए के बड़े नेता जो हैं वो बैठेंगे। ये एक तरह से कहा जाए तो ये बैठक जो है बहुत ही वो काउंटिंग से पहले की तैयारी है, लेकिन अलग अलग जो आंकड़े इस वक्त आए हैं रुपेंद्र, वो हम अपने दर्शकों को बता दें कि महा एग्जिट पोल